क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या वो केवल चीजों को निगलते हैं या फिर वो किसी और ब्रह्मांड का रास्ता खोलते हैं? आज हम जानेंगे कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे ये कहते हैं कि ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं, और साथ ही समझेंगे व्हाइट होल क्या होते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि उसके अंदर से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। जब कोई तारा अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंचकर ढह जाता है, तब वो ब्लैक होल बन सकता है। उसके अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत होता है और समय रुक जाता है। क्या ब्लैक होल नया ब्रह्मांड बना सकते हैं? 1935 में एल्बर्ट आइंस्टीन और उनके साथी नाथन रोसेन ने मिलकर आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने गणितीय रूप से बताया कि ब्लैक होल का उल्टा एक और छोर हो सकता है, जिसे आज हम व्हाइट होल मानते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली सुरंग को वॉर्म होल कहा गया। क्या हो सकता है? अगर कोई चीज ब्लैक होल में गिरी तो वो इस वॉर्म होल से होकर किसी दूसरे ब्रह्मांड या इस ब्रह्मांड की किसी और जगह निकल सकती है, जैसे कि अंतरिक्ष में बना कोई शॉर्टकट। समस्या क्या है? ये वॉर्म होल गणित में तो मुमकिन है, लेकिन बहुत अस्थिर होते हैं। जैसे ही कोई चीज उसमें प्रवेश करती है, वो तुरंत ढह जाते हैं। हमें इसका कोई प्रयोगात्मक सबूत नहीं मिला। ली स्मोलिन की कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन फिजिसिस्ट ली स्मोलिन ने कहा, हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। हर नया ब्रह्मांड थोड़ा अलग भौतिक नियमों वाला होता है। कैसे काम करता है? जैसे जीवों में जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन होता है, वैसे ही ब्रह्मांडों में भी बदलाव होते हैं। जो ब्रह्मांड ज्यादा ब्लैक होल बनाते हैं, वो आगे और ज्यादा बच्चे ब्रह्मांड बनाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मांड शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके नियम ऐसे हैं कि इसमें कई ब्लैक होल बन सकते हैं। यह ब्रह्मांडों का विकास जैसा है। लूप क्वांटम ग्रेविटी और ब्लैक होल बाउंस थ्योरी। यह थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी को मिलाने की कोशिश करती है। सामान्य सिद्धांत कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी बनती है, यानी अनंत घनत्व। लेकिन लूप क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि सिंगुलैरिटी नहीं बनती, बल्कि जब घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्पेस टाइम खुद बाउंस करता है। क्या होता है उस बाउंस के बाद? वो ब्लैक होल अब एक नया ब्रह्मांड बन जाता है जो अंदर से फैलने लगता है, यानी एक नया बिग बैंग। इसे क्या कहते हैं? इस थ्योरी को बिग बाउंस थ्योरी भी कहते हैं, जहां ब्रह्मांड सिकुड़ने के बाद फिर से फैलता है। मल्टीवर्स थ्योरी। यह थ्योरी क्या कहती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिसे मल्टीवर्स कहा जाता है, और हर ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड बना सकता है। जब ब्लैक होल बनता है तो वो स्पेस टाइम को इतना मोड़ देता है कि एक हिस्सा काट कर अलग ब्रह्मांड बना लेता है। यह नया ब्रह्मांड हमसे पूरी तरह कट चुका होता है, इसलिए हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। खास बात, हर नए ब्रह्मांड में थोड़े अलग नियम हो सकते हैं। कहीं गुरुत्व बल ज्यादा, कहीं समय धीमा। व्हाइट होल क्या है? ब्लैक होल का उल्टा ब्लैक होल। चीजें अंदर जाती हैं, बाहर नहीं आती। ग्रेविटी इतनी तेज कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। एंट्रेंस है व्हाइट होल। चीजें बाहर निकलती हैं, अंदर नहीं जाती। वहां से हर चीज बाहर फेंकी जाती है। एग्जिट है, पर यह है क्या? व्हाइट होल का कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं है। यह केवल गणितीय रूप से संभव है, जैसे कि कोई वस्तु समय में पीछे जा रही हो। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बिग बैंग खुद एक व्हाइट होल हो सकता है, यानी किसी पुराने ब्रह्मांड से निकला हुआ। निष्कर्ष, आज की फिजिक्स हमें केवल ब्लैक होल के बाहर तक की जानकारी देती है। उसके अंदर क्या होता है, ये आज भी रहस्य है। पर विज्ञान में कई थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ब्लैक होल केवल एक एंड पॉइंट नहीं, बल्कि वे एक नई शुरुआत, एक नया ब्रह्मांड और शायद एक नया जीवन चक्र हो सकते हैं।